दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मरे हुए लोग आपको सपने में दिखाई देते हैं तो मिलते हैं ये 9 संकेत और इन संकेतों को जानकर आप हैरान रह जाओगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, क्या आपको सपने में ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है, या ऐसा कोई व्यक्ति सपने में आता है जो आपका कोई रिश्तेदार या पूर्वज हो और जो अब इस दुनिया में भी नहीं है? अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में गरुड़ जी को बताया है कि सपने में मृत परिजन दिखाई देना शुभ होता है या अशुभ। यह आप सभी को अवश्य ही जान लेना चाहिए। मरे हुए लोगों से जुड़े कुछ सपने शुभ होते हैं तो वहीं कुछ सपने अशुभ भी माने जाते हैं। यदि आपके सपने में कोई मृत परिजन बार बार दिखाई देता है अथवा आपको कुछ कहने की कोशिश करता है तो आपको उस सपने पर अवश्य ही गौर करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भविष्य से जुड़ा कोई संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, विज्ञान भी आज तक यह समझने में नाकाम रहा है कि सपनों का मनुष्य के वास्तविक जीवन से क्या संबंध होता है, क्योंकि बहुत सी बार लोगों ने सपने को वास्तविकता में परिवर्तित होते हुए देखा है। जो घटना वे सपने में देखते हैं, बिल्कुल वैसी घटना उनके साथ भविष्य में घटित हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के अंदर बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार सपने हमें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। कई बार ये सपने मरे हुए लोगों से जुड़े होते हैं। मरे हुए लोग सपने में आकर हमें भविष्य से जुड़ी कोई जानकारी देने की कोशिश करते हैं। कुछ सपने हमारे जीवन में आने वाली शुभ घड़ी की ओर इशारा करते हैं, तो वहीं कुछ सपने हमें भविष्य में आने वाले संकटों से आगाह करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के पितृ सदैव उनके साथ ही होते हैं। वे वायु रूप में होने के कारण दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वे सपनों के माध्यम से हमसे संपर्क करने की कोशिश जरूर करते हैं। इसलिए हमें उनकी बातों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने पर हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह प्रेत योनि में चला जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के लोग नारायण बलि और श्राद्ध आदि कर्म नहीं करते हैं तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है और वह प्रेत योनि धारण कर लेती है। फिर ये प्रेत आत्माएं अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगती हैं और उनके सपनों में आकर उन्हें विचित्र चीजें दिखाती हैं। इसलिए अपने पूर्वजों को कभी भी असंतुष्ट नहीं रखना चाहिए। उनका श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य समय समय पे करने चाहिए। वहीं जिन आत्माओं को मुक्ति मिलती है उन आत्माओं के द्वारा परिवार के लोगों को अच्छे संकेत भी मिलते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो वे भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में, मुश्किल परिस्थितियों के बारे में आगाह कर रहे होते हैं। अगर आपके सपने में कोई मृत परिजन या आपका कोई प्रिय व्यक्ति आता है तो वह आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आने की ओर संकेत करता है या आने वाली कोई परेशानी या संकट से पहले ही आपको अवगत करा देता है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी सदस्य की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है और ऐसा व्यक्ति अगर आपके सपने में आपको स्वस्थ एवं तंदुरुस्त दिखाई देता है तो वह आपका मृत परिजन आपको यह बताने की कोशिश करता है कि वह अब किसी अन्य स्थान पर जन्म लेने वाला है और अब आप उनके बारे में सोचकर शोक करना छोड़ दें और अपने जीवन में खुश रहें। और कोई परिजन स्वस्थ होते हुए भी किसी आकस्मिक कारण से मर जाता है और वह सपने में आपको बीमार दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह है कि वह आपसे कुछ कहना चाहता है, उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है और वह आपसे उस इच्छा को पूर्ण करवाने की कामना से आया है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके बार बार सपने में आता है तो आपको ऐसे सपनों पर गौर करना चाहिए और उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और साथ ही सपने में वह जिस ओर इशारा करे उस तरफ गौर करना चाहिए। आपके मृत परिजन सपने में आकर के आपसे जिस चीज की कामना कर रहे हैं अथवा उनके द्वारा कोई कार्य अधूरा रह गया है और वे आपके द्वारा आपके माध्यम से उस कार्य को पूर्ण करवाना चाहते हैं तो अपने पूर्वजों की उस आज्ञा को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे आपके पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं और आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर मृत व्यक्ति सपने में निर्वस्त्र, बिना चप्पल जूते के या फिर भूख और प्यास से तड़पता हुआ दिखाई देता है तो यह बड़ा ही अशुभ संकेत माना जाता है। यह आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने की ओर इशारा करता है। अचानक ही आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अथवा आपके धन का नाश हो सकता है। इसलिए
इस नुकसान से बचने के लिए आप उस मृत परिजन के लिए वस्त्रों का, चप्पल, जूतों का और भोजन का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आने वाला संकट टल जाता है और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। अगर कोई मृत परिजन आपके सपने में आता है और आपसे कोई बात नहीं करता, केवल मौन अवस्था में खड़ा रहता है, तो इसका अर्थ यह है कि वह आपको किसी गलत कार्य को करने से रोकने आया है, या आप अपने जीवन में कोई गलत निर्णय लेने जा रहे हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए। आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हैं कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसा सपना दिखाई देने पर कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लें कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। और अगर दोस्तों सपने में आपके पूर्वज आपको हंसते हुए दिखाई देते हैं अथवा आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है और आपके पूर्वज हमेशा आपके साथ है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सपने में अपने परिजनों को जंजीर से बंधा हुआ देखता है या गंदे मेले कपड़े पहने हुए देखता है, तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति से उसके पितृ अत्यंत दुखी है, साथ ही उस मृत पूर्वज को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। ऐसा होने पर अपने पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सपने में कोई जानवर मनुष्य की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़े अथवा सपने में पूर्वज बैल की सवारी करता हुआ दिखाई पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि उसके पितृ उससे बहुत अधिक नाराज और दुखी है। और यदि सपने में आपके मृत परिजन आपके सिर पर हाथ रखते हुए दिखाई देते हैं, तो इस सपने का अर्थ यह है कि वे आपसे बहुत ही खुश हैं। ऐसे सपने को बहुत ही शुभ स्वप्न समझना चाहिए। आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है और वे सदैव ही आपके साथ खड़े हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर सपने में आपके पूर्वज आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, तो यह भी एक शुभ स्वप्न है। इस स्वप्न के माध्यम से आपके पूर्वज आपको यह संकेत देना चाहते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट हैं और उस कार्य में आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अगर सपने में आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं, तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी विपदा आने वाली है और आपके पूर्वज आपके ऊपर आने वाली उन विपदाओं को देख करके दुखी हो रहे हैं और साथ ही आपको संकटों के बारे में पहले सूचित भी कर रहे होते हैं। अगर सपने में आपके मृत परिजन आपको प्रसन्न अवस्था में दिखे या नाचते गाते हुए दिखाई देते हैं, तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर कोई मृत परिजन सपने में चमकते हुए दिखाई दे या फिर दूर आकाश में दिखाई दे, तो इसका अर्थ यह है कि उस परिजन को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और वह आपको अंतिम दर्शन देने के लिए आया है। और दोस्तों, जब आप सपने में अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु देख लेते हैं, तो आप भयभीत हो जाते हैं। जागने के बाद आपके पसीने छूटने लगते हैं। वह सपना बिल्कुल हकीकत की तरह लगता है और आप उस व्यक्ति को बचाने में पूरी तरह नाकाम हो जाते हैं। कई लोग ऐसा सपना देखने पर डर भी जाते हैं या फिर रोने लगते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने शुभ माने जाते हैं। सपने में किसी व्यक्ति की मृत्यु होते हुए देखना हकीकत में उस व्यक्ति की आयु में वृद्धि होने का संकेत होता है। माना जाता है कि अगर आप सपने में भगवान से किसी इच्छा की मांग करते हैं, तो वह जल्द ही पूर्ण हो जाती है। सपने में आप उस प्रिय व्यक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान आपकी उस इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में सपने में मरे हुए परिजनों को देखने से मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। और क्या आपने भी अपने सपने में मृत परिजनों को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।